दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से ऐसे न्यूज़ चैनल में। अभी हम मौजूद है सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के अंदर। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के जो है हाल में 6 समागम होते हैं और हर समागम में कुछ ना कुछ नई एक्टिविटी देखने को मिलती है। जैसा कि दर्शकों आपको पता है, संत रामपाल जी के जो समागम होते हैं सतलोक आश्रमों के अंदर, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो समाज सुधार में बहुत ही बड़ा योगदान दे रहा है, उसका कार्यक्रम सतलोक आश्रमों में किया जाता है, जिसका नाम है दहेज मुक्त विवाह। तो उसी उपलक्ष्य में आज हम सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के अंदर मौजूद है। यहाँ पर जो है 3 दिन का दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मनाया जा रहा है। उस उपलक्ष्य में यहाँ पर आज दहेज मुक्त विवाहों का आयोजन किया गया। यहाँ पे तमाम जोड़े यहाँ पर मौजूद है जिनकी आज ये शादी होने वाली है, दहेज मुक्त विवाह होने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम जोड़े बैठे हुए हैं, जो लड़का लड़की है, और कुछ ही देर में ये शादी स्टार्ट होने वाली है। ये शादी बहुत ही अनोखी शादी है, क्योंकि इसमें जो संत रामपाल जी के अनुयायी होते हैं वो ना तो कोई दहेज लेते हैं ना दहेज देते हैं। तो ये संत रामपाल जी की शिक्षा है उनके लिए और उनके अनुयायियों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। और संत रामपाल जी के ज्ञान से प्रेरणा लेकर उनके जो अनुयायी, उनके जो शिष्य हैं, इस शादी करने का एक फैसला लेते हैं कि हम समाज में एक नई दिशा को स्थापित करें। तो हम आज सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के मौजूद है और थोड़ी देर में आप देखेगा ये शादी शुरू हो जाएगी। और किस तरीके से इस शादी को शुरू किया जाएगा, क्या क्या किया जाता है, वो हम आपको पूरा वीडियो में दिखाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। जैसे कि यहाँ पर जिन जोड़ों की दहेज मुक्त शादी हो रही है, वैसे ही हमारे साथ एक जोड़ा यहाँ पे मौजूद है और हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे आखिर इनको ये प्रेरणा कहाँ से मिली दहेज मुक्त विवाह करने की। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए। मेरा नाम सचिन दास है। कहाँ से आप? यमुनानगर से। और क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। तो ये जो दहेज मुक्त विवाह करने का आपने निर्णय लिया है, तो किसकी प्रेरणा से? हम संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में हैं, तो हमारे यहाँ रमैनी होती है, तो वो दहेज मुक्त रमैनी करते हैं यहाँ पे बिल्कुल ही। तो यहीं से हमारा शुरू से ही करनी है हमने शादी, और कुछ नहीं करने था। हमने सुना है कि संत रामपाल जी के अनुयायी है जो दहेज मुक्त, इसका नाम ही दहेज मुक्त है, यानी कि ना कोई दहेज लेना ना देना। तो क्या ये सच है या झूठ है? ये बिल्कुल सच है। 1 रुपये भी नहीं, हमने बिल्कुल दहेज में कुछ भी नहीं लेना, बस एक जोड़े में कपड़े में अपना लड़की हमारे साथ, बस और कुछ भी नहीं। हम बहन जी से जानने का प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या है? सपना दासी। तो जैसे कि अभी सर ने भी बताया कि इसमें ना कोई दहेज लिया जा रहा है ना कोई दिया जा रहा है, तो ये प्रेरणा संत रामपाल जी के अनुसार आपको मिली है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके? आप इसमें खुश है इस शादी से? हाँ जी, मैं बिल्कुल खुश हूँ। वाकई में आपसे कोई दहेज नहीं लिया जा रहा? हाँ जी, मेरे से कोई भी दहेज नहीं लिया गया। जो आपके परिवार वाले, आपके मम्मी है पापा है, वो इस शादी को लेकर कितना खुश है? उनको बहुत ज्यादा खुशी है, क्योंकि उनकी बेटी जैसे कोई दहेज देना नहीं लेना, जो हमारे परमात्मा द्वारा दी गई भक्ति है उसके अनुसार ही हम मैंने होती है। आपकी तरह और भी समाज में बहनें होती है जो कहीं ना कहीं उनका भी एक शादी करने का सपना होता है और चाहते हैं कि बड़े ही धूमधाम से की जाए शादी को, लेकिन आप यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही साधारण तरीके से ये विवाह कर रहे हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे, जो तमाम जो समाज में बहनें होती है आपके एज की, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि जगत के मतलब खंड गार्जियन को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई दिशा अनुसार रमैनी कराएं। तो आगे भी मतलब जो संत रामपाल जी की ये प्रेरणा है दहेज मुक्त विवाह कराना, और भी समाज सुधार में संत रामपाल जी का बहुत योगदान है। तो स्पेशली जो दहेज मुक्त विवाह है ये सभी सतलोक आश्रमों में कराया जाता है या कहीं कहीं करवाया जाता है? नहीं, सभी सतलोक आश्रम में कराया जाता है। ठीक है, धन्यवाद। तो दर्शकों हमारे साथ एक जोड़ा और मौजूद है, तो यहाँ पर हम सर से आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम अवतार दास है जी। आप कहाँ से? मैं कुरुक्षेत्र लोकल से। सर, ये जो दहेज मुक्त विवाह संत रामपाल जी के द्वारा जो कराया जाता है, आखिर ये समाज के लिए कितना जरूरी है, और आपने भी इस शादी को लेकर एक फैसला लिया कि हम भी दहेज मुक्त विवाह करें, तो इसकी प्रेरणा आपको संत रामपाल जी से ही मिली? जी बिल्कुल, हम 2010 से जुड़े हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के साथ, और इससे प्रेरणा हमने संत रामपाल जी महाराज से ही मिली, क्योंकि जो सिंपल और सोबर तरीके से ये चीज होती है ऐसा समाज में नहीं है आज तक। सभी समाज की कुरीतियां और रीति रिवाज तोड़ने के बाद ये इस तरह का जो देखा गया, जो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके हमने कि दहेज मुक्त विवाह, और
और ये इतने सिंपल और सोबर तरीके से होता है, तो मेरे हिसाब से इस संसार को ये चीज़ अपनानी चाहिए और संत रामपाल जी महाराज के साथ जुड़ना चाहिए। देखो समाज में और तरीके से शादी करी जाती है, जैसे कि आपको पता है बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है शादी और सेलिब्रेट किया जाता है। एक तरीके से मतलब एक ड्रीम माना जाता है शादी को, है ना। हर एक युवा का सपना होता है कि मेरी शादी बहुत ही धूमधाम से हो। तो उन युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि आपने एक बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे ये शादी कर रहे हैं, तो उन युवाओं के लिए क्या बताना चाहोगे जो चाहते हैं कि हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से हो? देखिए, मैं ऐसे युवाओं के लिए यही कहना चाहूँगा कि ये जो अपना शादी का अवसर है वह इसे इतना गंभीरता से ना लें, क्योंकि ये संसार जो काल की एक दुनिया एक तरह से। और गुरु नानक देव जी ने भी बात कही थी कि इसी संसार में इतना खुश रहने का क्या फायदा जब हमने यहाँ से चले ही जाना है। जैसे आप लोगों ने बड़े ही सादगी से ये विवाह रचा रहे हो, आपका कहना कि और जो युवा है समाज में उनको भी ऐसे ही शादी करनी चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल। इससे सिंपल सिटी से मैंने आज तक कहीं देखा ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। आपका नाम क्या है बहन? शीतल दास से। देखो आप यहाँ पे दहेज मुक्त शादी कर रहे हैं, यहाँ पे दहेज ना लेना ना देना ये संत रामपाल जी का उद्देश्य है, तो वाकई में कुछ ऐसा है यानी कि इनकी तरफ से कोई दहेज नहीं लिया जा रहा आपके घर में? हाँ जी, इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम ले रखे हैं। हमारे गुरु जी सिखाते हैं कि ना तो दहेज लेना ना देना, क्योंकि अब देखो दोनों परिवारों का खर्च होता है, ठीक है। लड़की वालों का भी खर्च होता है, लड़कों वालों का भी खर्च, और फिर दहेज की लालच इतना होता है कि अब लड़की मायके से ले आएगी बहुत सारा दहेज, फिर आगे और डिमांड करेंगे। इस वजह से लड़कियों को मारा भी जाता है, पीटा भी जाता है, भाई अपने घर से ये लेके आ, सामान लेके आ। तो संत रामपाल जी महाराज जी ये शिक्षा देते हैं कि ना तो दहेज लेना ना देना है। वो जैसे अपनी बेटी को रखते हैं ना, ऐसे ही बहू को रखते हैं बेटी बना के। आप अन्य बहनों को क्या कहना चाहते हो जो आपकी एज की जो है युवा है, जिनका भी एक ड्रीम होता है शादी करना, उनके लिए क्या कहना चाहते हो? मैं सभी से प्रार्थना करती हूँ कि आप जरूर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लो, क्योंकि माँ बाप के सिर पे भी बहुत कर्ज होता है और कई माँ बाप तो सारी उम्र ही बेटी का कर्ज उतारते रहते हैं। तो वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले। बेटी को एक बोझ माना जाता है, यानी कि एक तरीके से बोझ ही माना जाता है। जैसे कि पहले की परंपराओं के अकॉर्डिंग होता था कि बेटी को मार दिया जाता था, जला दिया जाता था, और जो ससुराल वाले होते उनकी तरफ से भी प्रतिपादित किया जाता था, यानी कि जो अगर दहेज ना दे पाए तो बहुत ही मतलब बुरी हालत करी जाती थी। तो उस परंपरा को लेकर आप क्या कहना चाहोगे, और जो आज संत रामपाल जी ने जो ये विस्थापित किया दहेज मुक्त विवाह, तो उसमें क्या अंतर आपको दिख रहा है? कि मतलब जो पहले की परंपराओं में बेटी को बोझ माना जाता था, उनको जलाया जाता था, है ना, जिंदा जला दिया जाता था, और आज संत रामपाल जी एक सभ्य समाज का निर्माण कर रहे हैं। उनकी प्रेरणा से अनेकों जो बहनें बेटियां हैं वो मतलब बिना किसी खर्चे का बिना किसी दहेज का शादी कर पा रहे हैं। तो संत रामपाल जी इस मुहिम के लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में है उनको ना तो जलाया जाता है, ना मारा जाता है, ना किसी तरीके से टॉर्चर किया जाता है। बाकी जगत में तो आप देखते ही हैं, जगत में तो होता ही है कि दहेज नहीं लेके आई है तो इसको मार दो, या पीटते भी हैं, बहुत सारे होते हैं, तो मायके भी छोड़ देते हैं लड़की को। तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ऐसा नहीं करते, क्योंकि हमारी शिक्षा ही ऐसी है। धन्यवाद। सही। तो हमारे साथ अभी एक जोड़ा और मौजूद है सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के अंदर, जो यहाँ पर दहेज मुक्त शादी हो रही है। तो सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? आदित्य दास। कहाँ से आया? हिमाचल प्रदेश। ये दहेज मुक्त शादी जो है, ये इसकी प्रेरणा आखिर आपको किससे मिली, ये सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे। सर, इसकी प्रेरणा हमें संत रामपाल जी महाराज जी से मिली है। और संत रामपाल जी महाराज जी जो ये दहेज मुक्त शादी करा रहे हैं, ये समाज के लिए कितना ज्यादा जरूरी है? क्या इसका कुछ बेनिफिट है? सर, इसका बहुत बेनिफिट है। जैसे कि आपको पता है आजकल बहुत से गलत काम होता है समाज में, उन चीजों से बचाव हो जाता है। संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं वो शास्त्र अनुकूल बताते हैं, जिससे जैसे दहेज मुक्त शादी हो रही है, ऐसे बहुत से ब्लड डोनेशन कैंप, बहुत सी ऐसी इवेंट्स हो रहे हैं जो समाज के लिए हित में है। जो युवा वर्ग है, संत रामपाल जी के जो शिष्य हैं, तमाम युवा है, यानी कि जो शिष्य बन चुके हैं, उनके ऐसा माना जाता है कि संत रामपाल जी के जितने भी अनुयायी होते हैं वो दहेज मुक्त शादी करने का फैसला लेते हैं। तो ऐसा कुछ है अलग, इसे क्या बताना चाहोगे कि वो ऐसा फैसला लेते ही क्यों है?
सर अगर आप समाज के हिसाब से जो शादी करते हो तो उसमें खर्च वगैरह बहुत होता है, और लड़कियों के घर वालों पे भी काफी बर्डन पड़ता है, और लड़के के घर वालों पे भी। तो उन चीजों को संत रामपाल जी महाराज जड़ से खत्म कर रहे हैं। जो भी समाज की कुरीतियां है, जैसे दहेज लेना, कुछ भी समझ सकना, तो इस टाइप से उस चीज को खत्म कर रहे हैं संत रामपाल। आपका नाम क्या है नेहा दासी, और आप कहाँ से? यूपी सहारनपुर। आपकी यहाँ पे दहेज मुक्त शादी हो रही है इन भाई से, तो आप सबसे पहले तो हम आपसे जानने चाहेंगे कि इनकी तरफ से कोई दहेज की डिमांड की गई या नहीं गई? जी नहीं, की नहीं गई, दहेज की डिमांड कोई नहीं है इनकी साइड से। यानी कि संत रामपाल जी का कहना है कि ना दहेज लेना ना देना है, और इसी के उपलक्ष्य में ये आपने ये दहेज मुक्त शादी करने का निर्णय लिया है। हाँ जी, इस उपलक्ष्य में किया है, उनकी ज्ञान दीक्षा लेकर। आजकल की जो युवा वर्ग की जो लड़कियां हैं, आपकी तरह जो बहनें हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे? मैं उनको ये संदेश देना चाहूंगी, सबसे पहले वो ज्ञान दीक्षा ले, उसको समझे, उसके बाद ये दहेज मुक्त विवाह अवश्य उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसमें दहेज वगैरह कुछ नहीं। बेटी को एक बोझ माना जाता है, जैसे कि और समाज में हम देखें तो बहुत ही मतलब बेटी को एक तरीके से बहुत ही ज्यादा प्रतिपादित भी किया जाता है, चाहे ससुर वालों की तरफ से। अगर दहेज नहीं मिलता है उन्हें तो बहुत ही ज्यादा बेटी को मतलब अलग ही नजर से देखा जाता है, समाज में अलग नजर से देखा जाता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की जो शिष्याएं हैं जो दहेज मुक्त शादी करते हैं, उनके ऊपर कुछ ऐसी सिचुएशन आती है उनके परिवार वालों की तरफ से या उनके ससुराल वालों की तरफ से, ऐसी कोई सिचुएशन मतलब उनके ससुराल वालों की तरफ उनको कुछ प्रतिपादित किया जाता है दहेज को लेकर या किसी चीज को लेकर? जी नहीं। ठीक है, कोई आप क्या कहना चाहोगे सर, संत रामपाल जी महाराज की दहेज मुक्त विवाह करने की जो मुहिम है कितनी ज्यादा जरूरी है समाज के लिए? सर ये बहुत ज्यादा जरूरी है समाज के लिए। समाज की बुराइयों को जड़ से खत्म करने के लिए अति आवश्यक है। यानी कि इसके संत रामपाल जी का जो ज्ञान है उसके आधार पर सभी बुराइयां एक तो खत्म हो रही है ना, कि दूसरा ये कि संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त शादियां जो करवा रहे हैं ये भी कहीं ना कहीं समाज के लिए मतलब एक अलग ही दिशा है। जी तो दर्शकों, जैसे कि हमने इनसे बातचीत करी, इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज की जो ये दहेज मुक्त कराने का जो बीड़ा है ये समाज में एक अनोखी दिशा है, अनोखी शादी इसको बोला जाता है, क्योंकि इसमें ना कोई दहेज लिया जाता है ना कोई दहेज दिया जाता है। तो आगे हम आपको दिखाएंगे, अभी ये कुछ ही देर में ये शादी स्टार्ट भी होने वाली है, और यहाँ पे तमाम जोड़े बैठे हैं जिनकी अब दहेज मुक्त शादी यहाँ पर होने वाली है। यहाँ पे सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के अंदर जो दहेज दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मनाया जा रहा है उस उपलक्ष्य में यहाँ पर ये तमाम संगत भी आई हुई है। पीछे आप देख सकते हैं भीड़ का जो काफिला है, महिलाएं, बहनें, और यहाँ पर जेंट्स भी बहुत सारे हैं, युवा वर्ग है, बुजुर्ग वर्ग है, हर तरह के यहाँ पर लोग आए हुए हैं, श्रद्धालु आए हुए हैं। और ये कहीं ना कहीं यहाँ पर सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के अंदर दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मनाया जा रहा है। उस उपलक्ष्य में यहाँ पर ये दहेज मुक्त शादियों का आयोजन भी किया गया है। तो ये शादी कुछ ही देर में शुरू होने वाली है, वो कैसे शुरू होगी वो भी हम आपको वीडियो में जरूर दिखाएंगे, आप बने रहेगा वीडियो के साथ। और आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर दरबार को सजाया गया है। यहाँ पर कुछ फ्लैक्स लगाए गए, कुछ तस्वीरें लगाई गई है। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की तस्वीर लगाई हुई है, उनके गुरु स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी की तस्वीर लगाई गई है, ऊपर दरबार है। बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर सजाया गया है दरबार को। और ये यहाँ पर हर समागम में ऐसी एक्टिविटी देखने को मिलती है, जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के समागम होते हैं, 6 समागम होते हैं, और हर समागम में यही दृश्य आपको नजर आएगा, हर बार यही। तो आगे बने रहेगा वीडियो में कि अभी सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के अंदर जो 19 जोड़े थे उनकी दहेज मुक्त शादी संपन्न हो चुकी है। और ये आपने वीडियो में देखा होगा किस तरीके से ये सिर्फ 17 मिनट की जो वाणी है, आरती है, वो चलाई गई और इनकी शादी को संपन्न किया गया जो दहेज मुक्त विवाह कह रहा है। तो हम एक जोड़ा यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आपका नाम सर? राहुल दास। कहाँ से आप? गुना से। आपने यहाँ पे दहेज मुक्त शादी करी, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये हमें हमारे गुरुजी से मिली है, संत रामपाल जी से। उन्हीं के माध्यम से हमारी रामायणी हुई है जो दहेज मुक्त है। इसके लिए हम भी राजी हैं, हम भी सब राजी है। और हम ये भी कहते हैं कि सभी संसार यही कार्य करे, ऐसे ही रामायणी करे बिना दहेज मुक्ति, जहाँ सभी सुख शांति हो और ना ही आपस में दवेर भास हो, ना ही अधिक बर्डन हो किसी पे। हम यही कहना चाहेंगे पूरे समाज से कि ऐसे भी आप भी अपने बच्चों की, किसी की भी ऐसी रामायणी करें ताकि सारे समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखें।
मैम आपका नाम? शालुदाशी आप कहाँ से? कैथल से। आपकी यहाँ पे दहेज मुक्त रमेणी हुई है, तो हम आपसे पहले जानना चाहेंगे कि मतलब इनकी तरफ से कोई आपको दहेज की कोई डिमांड नहीं है? जी बिल्कुल भी नहीं, किसी चीज़ की डिमांड नहीं की गई है इनकी तरफ क्योंकि ये संत रामपाल जी का जो इस मुहिम का उद्देश्य है कि भाई दहेज ना लेना ना देना, उनके शिष्यों के लिए यही शिक्षा देते हो और ये उसी के अनुसार ये शादी यहाँ पर संपन्न कराई जाती है। तो आप इस शादी से खुश है, कितना खुश है, और आपके फैमिली वाले इस शादी को लेकर कितना खुश है? मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ, मेरी फैमिली वाले भी बहुत खुश है। ना ही किसी चीज़ का दहेज दिया है हमने, दहेज मुक्त विवाह किया गया है यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज की दया से। अन्य बहनों के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे जो आपकी तरह युवा है और उनको भी क्या ऐसी शादी करनी चाहिए? मैं उनको यही आदेश देना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और ऐसे ही दहेज मुक्ति विवाह करें। धन्यवाद। सत्य। तो जैसे कि एक जोड़ा हमारे साथ और मौजूद है और अभी इनकी दहेज मुक्त शादी जो है संपन्न हो चुकी है, तो बहन आपको मतलब कैसा लग रहा है ये दहेज मुक्त शादी करके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दहेज मुक्त शादी करके, क्योंकि इससे हमारे पिता के ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं पड़ा, ना उन्हें किसी प्रकार का इसमें विवाह में कुछ भी देना पड़ा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो शादी हुई थी क्या आपके फैमिली के सहमति से हुई थी? हाँ जी, मेरे परिवार की सहमति से हुई है विवाह। आपका नाम? आदित्य दास। तो ये जो दहेज मुक्त शादी आपने यहाँ पर करी है, तो आपके परिवार वाले कितने इससे खुश है? उनकी तरफ से क्या आपको प्रेरणा दी गई है? जैसे आपने संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से ये शादी यहाँ पर करी है, तो फैमिली वाले इससे कितना खुश है? क्योंकि आपके घर में एक किसी दूसरे बाप की बेटी आ रही है, तो उनको लेकर उनका क्या आगे व्यवहार होगा, तो उस बात की क्या कहना चाहोगे आप? घर के सभी मेंबर्स बहुत खुश हैं और उनका व्यवहार इनके प्रति अच्छा ही रहेगा। ठीक है, और आपकी तरह अन्य और युवा है तो उनको भी ये शादी करनी चाहिए? जी, सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझना चाहिए, फिर उसके आधार पर डिसीजन लेना चाहिए कि वो कैसे नॉलेज दे रहे हैं, फिर नॉलेज गेन करने के बाद उसके बाद इस तरीके से विवाह कर सकते हैं। दर्शकों, जैसे कि हमने इनसे भी बातचीत करी और यहाँ पर बहुत ही जोड़ जिनकी यहाँ पर दहेज मुक्त शादी हुई है, और एक जोड़ा हमारे साथ मौजूद है। सर आपका नाम? रविंद्र। आप कहाँ से हैं? ईशा। तो आपने यहाँ पर दहेज मुक्त शादी जो करी है, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? हमारे गुरुजी के ज्ञान से हुई। और ये शादी आखिर समाज के लिए जरूरी क्यों है? क्योंकि जो दहेज मुक्त ना लेना ना देना, समाज में बढ़ती कुरीतियों को मतलब खत्म करने के लिए हमारे गुरुजी का एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, उनके ज्ञान के आधार पर। आपका नाम क्या है? दीक्षा। आप कहाँ से? पंचकुला से। तो आपकी यहाँ पर दहेज मुक्त रमेणी हुई है, तो आपको कोई दहेज की डिमांड इनकी तरफ से की गई? नहीं, बिल्कुल। आपने भी संत रामपाल जी की शिक्षा से प्रेरित होकर ये शादी की, और आपके फैमिली वाले कितना खुश हैं? बहुत खुश। दर्शकों, काफ़ी ज़्यादा मतलब विचित्र बात है कि संत रामपाल जी का जो अनुयायी शिष्य है वो काफ़ी ज़्यादा इस शादी को लेकर खुश है, और इनके फैमिली वाले इनका कहना है कि मतलब हमारे फैमिली वाले भी बहुत ज़्यादा खुश है। तो एक जोड़ा और हमारे साथ मौजूद है। आपका नाम क्या है? काजल दासी। कहाँ से आप? भागल से। तो आप दोनों की यहाँ पर दहेज मुक्त शादी हुई है सत्यलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के अंदर। दिव्य धर्म यज्ञ दिवस जो यहाँ पर मनाया गया, उस उपलक्ष्य में यहाँ पर ये रमेणियाँ इतनी कराई गई यहाँ पर मात्र 17 मिनट के अंदर। तो ये जो 17 मिनट की जो रमेणी है, 17 मिनट की जो शादी बोली जाती है, आखिर ये कैसे संभव है? यानी कि क्योंकि समाज में और चीज़ें होती है, कई एक्टिविटी होती है, बैंड बाजा होता है, डीजे वगैरह, पता नहीं क्या क्या तमाम पंडित वगैरह सब कुछ होता है। यहाँ ना कोई पंडित था, कुछ भी नहीं था, और आपकी ये शादी संपन्न हुई। तो संत रामपाल जी की इस अनोखी शादी के लिए आप क्या कहना चाहते? संत रामपाल जी महाराज की इस अनोखी शादी के लिए मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे माता पिता की चिंता को ख़त्म करके दहेज मुक्त मेरी शादी करवाई है, और मैं सबसे यही निवेदन करना चाहती हूँ कि सभी इनकी शरण में आए और इनका आशीर्वाद दें। सर आपका नाम? साहिल दास। आपकी फैमिली की तरफ से कोई दहेज की डिमांड की गई होगी? नहीं, कोई दहेज नहीं दिया गया। अब आपके घर पे एक बेटी आ रही, दूसरे बाप की बेटी आ रही है, इनको लेकर आगे आपके फैमिली का क्या व्यवहार रहेगा, तो क्या कहना चाहोगे? जैसे संत रामपाल जी महाराज ने हमें उपदेश दिया है, आप इनको अपनी लड़की की तरह रखेंगे, मेरे माता पिता। हाँ जी। यानी कि आपका कहना है कि जैसे एक घर की बेटी है उनकी लिए उसी समान इनको भी रखा जाएगा? हाँ जी, हाँ जी। संत रामपाल जी की जो दहेज मुक्त शादी का जो ये बीड़ा है, ये समाज में कितना ज़्यादा जरूरी है? ये समाज में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के जो व्यवस्था देख रहे हैं हम, बैंड बाजे बजाते हैं, फिजूल खर्ची करते हैं, और उसके बावजूद भी लड़कियां अपने ससुराल में सुखी नहीं हैं, उनको दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है।
तो मैं यही मानता हूँ कि संत रामपाल जी गुरु महाराज ने जो ये व्यवस्था शुरू की है ये बहुत ही बढ़िया है और ये सब समाज में होनी चाहिए। दर्शकों, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर हर एक जोड़े का कहना यही है कि बहुत ही मतलब समाज के लिए बहुत ही एक अलग ही दिशा ये अलग ही दिशा में लेके जा रहा है, जो दहेज मुक्त विवाह जो करते हैं संत रामपाल जी के अनुयायी। एक जोड़ा हमारे साथ और मौजूद है। आपका नाम क्या है? कहाँ से आप? मैं यमुनानगर से। आप दोनों ने भी संत रामपाल जी के ज्ञान से प्रेरित होकर ये दहेज मुक्त शादी लेने का जो फैसला किया है, इसको लेकर आप कितना खुश हैं? बहुत खुश हैं इनकी शादी को लेकर आप काफ़ी खुश हैं? खुश हैं। और आपके फैमिली वाले जो है उनका कोई ऐसा मतलब कुछ वो भी इस शादी को लेकर खुश है या नहीं? खुश है जी। उनकी सहमति से ये शादी हुई है या खाली आपकी इसमें मर्जी है? घर को की सहमति से हुई है। आपका नाम? शोभा दास, आप कहाँ से हैं? इस्माइलाबाद से। तो आपके इनकी तरफ से कोई दहेज का कोई ऐसा मतलब डिमांड की गई हो जो ऐसा कोई मतलब आपके फैमिली से इनके फैमिली वालों ने कोई दहेज की डिमांड तो नहीं की? नहीं जी। यानी कि बिना दहेज के ये शादी हो? हाँ जी, बिल्कुल नहीं चलती। कितना खर्च हुआ इस शादी में आपको? कुछ भी खर्च नहीं हुआ। तो ये जितना भी खर्च हुआ वो किसने किया फिर? संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। दर्शकों, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है इनका जो जितना भी खर्चा होता है वो सब शादी का जितना भी जो संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं और 17 मिनट के अंदर ये शादी संपन्न हो रही है। कहना बड़ी विचित्र बात है कि मतलब 17 मिनट के अंदर आखिर ये शादी कैसे हो सकती है। पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ यहाँ पर मौजूद है सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के अंदर। इसमें संत रामपाल जी की तमाम संगत है, कुछ जिनकी यहाँ पर दहेज मुक्त रमणी हुई है उनके पेरेंट्स है और उनके रिश्तेदार भी यहाँ पर आए हुए हैं इस शादी को देखने के लिए, क्योंकि ये एक अनोखी शादी है। तो उनके रिश्तेदारों के अंदर भी एक ऐसी प्रेरणा की भी हम देखें इसको जाकर, तो उसको लेकर यहाँ पर ये इतनी भीड़ आई हुई है। और सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के अंदर जो ये 3 दिन का जो समागम मनाया जा रहा है उस उपलक्ष्य में ये इतने जोड़ों की यहाँ पर दहेज मुक्त शादी कराई गई है। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के अंदर यहाँ पर जो दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मनाया जा रहा है उस उपलक्ष्य में आज यहाँ पर 19 जोड़ों की दहेज मुक्त शादी संपन्न हुई है। और ये केवल सिर्फ एक सतलोक आश्रम में नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी के 13 सतलोक आश्रम हैं और हर सतलोक आश्रम में ऐसे ही दहेज मुक्त विवाह संपन्न होते हैं। सैकड़ों की तादाद में मतलब दहेज मुक्त शादियां कराई जाती है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में। तो ऐसे ही हम आज सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के अंदर मौजूद थे, आपको पूरा कवरेज दिखाया कि ये दहेज मुक्त शादी आखिर है क्या। जो यहाँ पर तमाम जोड़े उनसे बातचीत करी, उनसे जानने का प्रयास कर रहा कि उनकी प्रेरणा, ये जो प्रेरणा है संत रामपाल जी महाराज से उन्हें मिली, जिसको लेकर उन्होंने ये फैसला लिया कि वो दहेज मुक्त शादी करें। और समाज को भी एक कहीं ना कहीं अलग ही नई दिशा ये संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से हर बेटी हर बेटा, इनका कहना है कि हर बेटी बेटा को ये दहेज मुक्त शादी ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ इसमें ना तो किसी 1 रुपये का भी इसमें खर्च नहीं किया जाता, ना कोई दहेज लिया था ना दहेज दिया जाता। तो बड़ी अनोखी शादी है। तो हम आपको आगे ज़रूर मिले, अगले समागम में ज़रूर मिलेंगे।